आमिर साहब, हमारे मेरे अगले सवाल के दो हिस्से हैं और वो दोनों बड़े सिग्निफिकेंट है इस टाइम को लेकर, तो मैं चाहता हूं आप अगर काइंडली दोनों को आंसर करें। पहला, आपने कहा कि अदलिया को अंडर कंट्रोल लाने की कोशिश है 26वीं आईनी तरमीम, लेकिन कल जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई जस्टिस मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के हवाले से, एक तो उन्होंने उन सारी सजेशंस को कंसिडर किया जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने दी केसेस को लेकर, केसेस की ट्रीटमेंट को लेकर, और वो जाहिर बात है जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक पे शरीक भी हुए जब वो उम्रा पे थे, वो फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हुए थे काजी फाइज ईसा साहब के। तो एक तो इससे हम क्या सिग्नलिंग लें कि क्या वाकई हुकूमत को वो रिलीफ इन चीफ जस्टिस से मिल सकता है, वो एक्सपेक्ट करें? इस हवाले से ज़रा बताइए और फिर मैं अगला हिस्सा भी आपके सामने रखता हूँ प्लीज़। मैं अर्ज करूंगा कि ये जो लफ्ज रिलीफ है ये हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए कि जो अदलिया है वो इंसाफ करती है। रिलीफ का मतलब ये होता है कि आपको आउट ऑफ द वे जाके फेवर किया जा रहा है, ठीक है ना। अदलिया को इंसाफ करना चाहिए। अगर हुकूमत जो है वो सही है तो उसको एंडोर्स करना चाहिए, दुश्मनी की बात नहीं है। हुकूमत कहीं पे आइन की स्पिरिट के खिलाफ कुछ कर रही है, कोई ज्यादती करी किसी के साथ, तो उसका जो है मुहासबा होना चाहिए, उसका मैं सुली बात कर रहा हूँ, ये होना चाहिए। अच्छा, एक जो अच्छी बात कल जो इजलास हुआ वो ये कि एक जो तासुर जा रहा था काजी फाइज ईसा साहब के जमाने में कि इट इज अ डिवाइडेड कोर्ट और इसमें तकसीम है, इसमें वो तासुर जायल गया है। लोग ये तवक्को कर रहे थे कि जी जब दो सीनियर मोस्ट जजेस बाईपास होंगे तो इस्तीफा दे देंगे। तो एक मुस्बत बात ये हुई है कि इन दोनों मुनीब अख्तर साहब ने और मंसूर अली शाह साहब ने इस्तीफा नहीं दिया और वो लगे याहिया अफरीदी साहब को मजबूत करने के लिए, इनको फैसिलिटेट करने के लिए, जो कि अच्छी स्पिरिट है, उसमें उनके साथ खड़े हैं। तो ये तो फिर आपके उस पहले वाले आर्ग्यूमेंट के मुताबिक आमिर साहब, फिर हुकूमत तो अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होगी ना, अगर उनका कोई शख्सी इंटरेस्ट मौजूद था मंसूर शाह साहब को ना लगाने में और याहिया अफरीदी साहब को लगाने में, फिर वो तो इसका मतलब हुकूमत तो उसमें कामयाब नहीं होगी ना। अभी जो मसला है कि जो जुडिशल कमीशन बना है जिसमें इतराज लोगों को समेत बहुत सारे लोगों को इतराज है कि उसमें हुकूमत की और उसमें पार्लियामेंटेरियंस की नुमाइंदगी नहीं होनी चाहिए। बेंचों को लगाने के अंदर ये तो अदलिया के काम में मुदाखलत है। तो अगर फर्ज करें वहां पे जो रेशो है, जो इसके अरकान है, उसमें अगर हुकूमत के लोग हैं, अटॉर्नी जनरल है, वजीर कानून है, और उसमें एक दो जज मिल जाते तो हुकूमत अक्सरियत ले सकती है, ठीक है ना। बात इसके अंदर जो तस्वुर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, उसके खिलाफ है। तो पिट करेगी कि जी हम उस फोरम को इस्तेमाल करते हुए आईनी बेंच के ऊपर जहां पे उनके मुकदमा जाने हैं वहां पर अपनी मनपसंद शख्सियत को लगा सकें। पूरी कोशिश है कि आला अदलिया पे वो जेर दस्त हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये चीज जो उसकी मुज़ाहिमत हो रही है, मजीद मुज़ाहिमत होगी, और ये इंसाफ के स्पिरिट के खिलाफ है, रूह के खिलाफ है ये। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर ज़ियाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और भी मुझे सवाल करने थे, लेकिन वक्त जो है ना वो कम है।